हेलो भाई, कैसे हैं आप? बढ़िया भाई। आप क्या नाम है आपका? दीपक यादव। दीपक यादव। भाई आपका? अमन कुमार। अमन कुमार। भाई सौरभ कुमार। सूरज कुमार नाम। आप? परवेश यादव। परवेज यादव। तो भाई बेसिकली अभी हम कौन सी जगह पे खड़े हैं, थोड़ा वो बताएं आप हमें पहले, सबसे पहले। ये है मयूर विहार फेज 3, न्यू दिल्ली। न्यू दिल्ली। हाँ, अच्छा, स्मृति वन पार्क नाम है। तो आप भी यहीं से? जी। अच्छा अच्छा। रक्षाबंधन बहुत पवित्र त्योहार होता है बहन भाइयों का। जी बिल्कुल। ठीक है, तो इस चीज के ऊपर ही हम आपसे सवाल पूछेंगे और अपने हमारे जो दर्शक हैं उनको आप जवाब दें और बताएं कि भाई आज का जो त्योहार है वो कितना पवित्र है और कितना क्या है। ठीक है, इस चीज के हम पूछेंगे। तो भाई सबसे पहले जो रक्षाबंधन है, वो रक्षाबंधन की परिभाषा क्या है, आप बताएं। जी, रक्षाबंधन की परिभाषा ये है कि ये भाई बहन का बहुत पवित्र रिश्ता होता है और भाई का फर्ज बनता है कि अपनी बहन की रक्षा करते हैं। रक्षा करना। जी बिल्कुल। ठीक है भाई, आपकी सोच क्या है? मेरी भी सोच है बहन की रक्षा। जी भाई, सेम, सबकी यही सोच है। ठीक है, तो भाई दोबारा नाम पूछना चाहूंगा। दीपक यादव। दीपक यादव। तो दीपक भाई, कहीं ना कहीं हमें ये नहीं लगता कि भाई हमने जो एक जिम्मा लिया है अपनी बहन की रक्षा करने के, क्योंकि उसने हमारे हाथ में राखी बांधी है, तो पूरे लाइफ टाइम तक जो भी सुख दुख, जो भी हारी मुसीबत परेशानी अगर हमारी बहन पे आएगी तो हम उसके साथ खड़े होंगे। बिल्कुल। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ, सिर्फ अपनी पर्टिकुलर बहन या जो समाज में जितनी भी बहन बेटी है, समाज में बहन बेटी है, सब अपनी बहन है, सबकी रक्षा करना हमारा फर्ज बनता है। जी बिल्कुल। तो कहने का जो तात्पर्य है, ताली आपको पता है, ताली दोनों हाथ से बजती है। बिल्कुल, एक हाथ से। तो ये चीज मैं लड़कियों के लिए भी बोलूंगा और लड़कों के लिए भी बोलूंगा। ठीक है, लेकिन आजकल जो समाज में जो मैं देखता आ रहा हूँ, सुनता आ रहा हूँ अब से लेके अब तक, तो उसमें क्या है, एक जो बहन भाइयों की जो अंडरस्टैंडिंग होती है ना, बॉन्डिंग बहुत अच्छी होती है, आपको भी पता है। बिल्कुल। और कई चीजें ऐसी होती हैं कि वो अपने माँ बापों से भी नहीं बताती, वो सिर्फ भाई बहनी के बीच में रहती है। जो बॉन्डिंग होती है उसके रिगार्डिंग वो शेयर करते हैं। मानते हैं ना? हाँ जी। जैसे भाई लड़के को फ्रेंडशिप करनी है किसी लड़की से, तो वो अपनी बहन की सपोर्ट लेगा कि बहन मेरी फ्रेंडशिप करा दे, तो बहन इस चीज में खड़ी हो जाती है। मैंने देखा है कि भाई मेरे भाई की बात है तो खड़े हो जाते हैं। ठीक है, और अभी मैंने यही किस्सा देखा था, अभी थोड़ी देर पहले मैं एक इंटरव्यू और लेकर आया हूँ, तो वहां पे भी यही सीन था, बिल्कुल सेम टू सेम। लड़का कह रहा, बहन मैं एक शर्त पे राखी बंधवाऊंगा कि जब तू अपनी फ्रेंड से मेरी फ्रेंडशिप करवाएगी तब मैं राखी बंधवाऊंगा। तो बहन कहती है बस इतनी सी बात, ठीक है मैं फ्रेंडशिप करा देती हूँ। जब तो उसको क्या बोलना चाहिए था सही मायने में? उसको बोलना चाहिए था समझौता। किस तरीके का? कि काम से काम जो निकाला जाता है उस तरीके का समझौता। कि भाई आप बताएं, आप क्या बोलना चाहेंगे इस बात पे? समझौता हुआ एक तरह से। समझौता हो जाएगा, आप बताएं भाई। यही होगा समझौते। जी भाई, भाई उसकी बहन के फ्रेंड में उसकी बहन होनी चाहिए। बहन होनी चाहिए, ये आपकी सोच बहुत अच्छी बात है। ये बहुत अच्छा इन्होंने जवाब दिया और बहुत अच्छा लगा भाई। सही मायने में जो भाई ने बात बोली है कि देखो शादी का एक जो विषय है ना, वो शादी का विषय माँ बापों पे छोड़ देना चाहिए। मानते हो ना इस चीज को कि भाई शादी का विषय हमने माँ बापों पे छोड़ दिया, लेकिन तब तक इस विश्व के अंदर जितनी भी बहन बेटी है वो हमारी बहन बेटी है। मानते हैं इस चीज के? अगर ये सोच के लेके चलेंगे, अधिकतर क्या है, लोग आजकल माहिर है नंबर बढ़ाने में लोगों के सामने, अंदर तो नकली हैं, बाहर अच्छे बन के दिखाते हैं कि हाँ भाई हम बहुत अच्छे हैं। ठीक है, अगर किसी की भी हेल्प कर रहे हैं, चाहे बहन बेटी हो चाहे किसी की भी, तो निष्काम भाव से, परमात्मा कहते हैं निष्काम भाव से हमें हेल्प करनी चाहिए, किसी की भी उद्देश्य नहीं कि अभी तुमने किसी की लड़की भी की हेल्प भी कर रहे हो तो वो निष्काम से नहीं कर रहे। बहुत से लड़के सोचते हैं, कुछ है, मैं पांचों उंगलियां एक बराबर नहीं होती, तो कुछ है जो अपने इस तरीके से चलते हैं। लेकिन कहने का जो तात्पर्य है, मोटा मोटा जो शादी का विषय है वो माँ बापों पे ही छोड़ देना चाहिए, लेकिन तब तक वो हमारी सारी बहन बेटी है। इस चीज को एग्री करते हैं आप लोग? अरे मेरी लव मैरिज है। नहीं वो ठीक है, कोई बात नहीं, लव मैरिज है, लेकिन सारी चीज तो माँ बाप के अंडर में तो हुआ होगा ना, वो तो खैर चीज अलग है। लेकिन अब तो शादी हो गई, लेकिन अब तो सोच वही होनी चाहिए ना कि सारी बहन बेटी है। हाँ वही सोच है कि आजकल आप देख ही रहे भाई केसेस क्या चल रहे हैं, है ना, और जो रेप केसेस होते हैं अधिकतर ये, अगर ये सोच हम जैसे माँ बाप भी बोल रहे हैं या बहनें भी बोले, सब बोले कि अपने पतियों से भी बोले, भाइयों से भी बोले, ठीक है, कि भाई सारी बहन बेटी है, अगर ये सोच हमने जिस दिन पैदा कर ली अपने अंदर, तो मुझे लगता है कि ये रेप केसेस नहीं होंगे, तब भी नहीं हो सकते, तब भी नहीं होंगे वर्ल्ड में। हाँ ये बात अच्छी। भाई आप क्या बोलना चाहेंगे इस विषय पे? भाई यही है, सबको भाई बहन की नजर से देखो। नहीं नजर से नहीं, अंदर भाव से भी होना चाहिए। वो तो होना चाहिए भाई, वरना फिर कोई कभी ऐसी गलती नहीं होगी किसी से। आप मानते हैं इस चीज को? सहमत है ना आपकी बात से? जी भाई। भाई आप बताएं, बिल्कुल सटीक वर्ड जवाब देना, आप सहमत है इस चीज से कि सारी बहनें हमारी, ठीक है, सारी बहनें हैं, शादी का विषय एक अलग हो गया, ठीक है, शादी वो फैमिली करती है कि भाई हमें किससे शादी, वो तो अलग चीज हो गई, लेकिन तब तक तो हमारी बहनें ना सारी। और ये सोच हर भाई के अंदर होगी तो भाई रेप केसेस नहीं होंगे, ना छेड़छाड़ होगी, ना वो होगा।
और ये चीज लड़कियों पे भी लागू करती है और लड़कों पे भी लागू करती है, दोनों पे होती है। भाइयों को ये सीख देनी चाहिए कि बहन देख, जो तू आज हमें सीख दे रही है वही चीज तेरे ऊपर भी लागू होती है। तो ये कभी ये सिस्टम गंदा नहीं चलेगा, है ना। तो भाई दीपक यादव जी, भाई ने तो जो बताया बहुत अच्छा लगा, भाई की बात सुन के, इनके जवाब भी बहुत अच्छे लगे। तो आप हमें बताएं कि सही मायने में एक्चुअल में क्या होना चाहिए। सही मायने में होना चाहिए, देखो शादी हो या शादी के बाद हो, सबको बहनों की नजरों से देखो। क्योंकि कई लड़कों की सोच है ना, अगर आप देखोगे कईयों की, कि भाई सबको हम बहन बना लेंगे तो शादी किससे करेंगे, ये बोलते ना। मैंने भी सुना है, आपने भी सुना ही होगा कि सबको बहन बना लेंगे तो शादी किससे करेंगे, ऐसे ही होता ना। लेकिन जबकि ये मैटर है माँ बापों का, बिल्कुल माँ बाप देखेंगे भाई क्या है क्या नहीं, उससे पहले तो भाई बहन है, उससे पहले सारी बहनें हमारी, बिल्कुल ठीक है। वो शादी का मैटर तो अलग हो गया। तो आप हमारे क्या बोलेंगे वीडियो के माध्यम से। जी मैं तो ये बोलूंगा कि भाई सबको अपनी बहन मानो, और शादी हो या शादी के बाद बहनें बहनें ही रहती है, सबकी इज्जत करो। और ऐसे नहीं कि राखी वाले टाइम पे बहनों के लिए ही तुम अपनी इज्जत दिखाओ। पर्टिकुलर बहन अपनी नहीं, सारी बहन अपनी है, समाज की माँ बहन बेटियां सबको अपने पवित्र मन से देखो। जी 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 चलो बहुत अच्छा लगा दीपक भाई आपसे बात करके। भाई आप बताएं। जिस भी किसी लड़की को जरूरत हो, या कोई छेड़छाड़ कर रहा है, जी जी, या फिर कुछ भी कर रहा है, जैसे कोई सीट बस में जा रहे हैं हम, सीट नहीं मिलती लड़कियों को, तो कहते हैं कि भाई डीटी से फ्री चल रही है, प्राइवेट बस में जा रही हैं वो, तो उनको भी कम से कम सीट तो दे सकते हो। कोई प्रेग्नेंट वुमेन है या फिर कोई लेडीज है जो एज है ज्यादा, अच्छी सोच है आपकी, तो उनको भी सीट देनी चाहिए ना। जी भाई। लेकिन आजकल के लोग क्या है कि भाई हमने पैसे दिए हैं तो हम बैठेंगे, आपके लिए डीटी बस फ्री है, अब उसमें जाओ, उसमें तो भीड़ ज्यादा हो रही है ना। तो भाई क्या नाम बताया आपने। अमन नाम है मेरा। अमन भाई, तो अमन भाई आप क्या बोलना चाहेंगे इस चीज पे कि भाई सही मायने में यही होना चाहिए जो अभी चर्चा चल रही थी इस बात के ऊपर। ये चर्चा हमारी बिल्कुल सही थी, जो हमारे से बात कर रहे हो, जो भी पॉडकास्ट ले रहे हो आप, हमारा बहुत अच्छा पॉडकास्ट है ये। रक्षाबंधन के दिन बना रहे हो, ये भी ठीक है। अभी शाम को वीडियो डालोगे तो अच्छे व्यूज भी आएंगे, सब कुछ आएंगे, लेकिन ये इस माध्यम से ना कई लोग जागरूक होंगे ये वीडियो। जी बहुत, दैट इज द पॉइंट। ये आपने बहुत अच्छी बात बोली है कि जो हमारा जो एक वीडियो बनाने का जो माध्यम है वो यही है कि आप लोगों के माध्यम से, इस वीडियो के माध्यम से समाज को एक अच्छा मैसेज मिलना चाहिए। जो आज लोग समाज में लोग भ्रमित हो रखे हैं ना कई चीजों को लेके, जो फंसे पड़े हैं, अभी भी निकल नहीं पा रहे, सोच उनकी बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है, तो वो संदेशा एक अच्छा जाएगा तो लोग आगे बढ़ेंगे यार, है ना। क्योंकि हमारा समाज यार बहुत गंदा होता जा रहा है, बहुत ज्यादा होता जा रहा है। कोई इज्जत नहीं रही बहन बेटी के प्रति, ना भाइयों के प्रति भी नहीं रही। आजकल लोग ये कहते हैं कि लड़के बेकार होते हैं, बिल्कुल बिल्कुल, की लड़कियां देख लो। बिल्कुल। तो भाई देखो वही बात आ गई ना कि ताली दोनों हाथ से बजती है। तो क्यों ना हम एक सीख माँ बाप जो दे रहे हैं अपने बच्चों को, लड़कों को भी दें और लड़कियों को भी दें, और भाई अपनी बहन को भी दें और बहन अपने भाई को भी दें। ये चीज नहीं होनी चाहिए। भाई अधिकतर लड़के सपोर्ट मांगते हैं बहन अपनी बहनों की, भाई मेरी बहन हेल्प कर देगी मेरी फ्रेंडशिप कराने में, जबकि नहीं होना चाहिए यार। वो भी तो बहन है, जब हमारी बहन है तो उसकी फ्रेंडशिप हुई और अन्य लड़की हुई, वो भी तो सारी बहन हुई ना, सारी बहन हुई है ना। तो भाई आप एक एग्जैक्ट बिल्कुल बताएं, संदेशा बताएं हमारे उसको, क्या देना चाहेंगे एक्चुअल में बिल्कुल समाज को। जितने लोग हैं, जितनी लड़कियां, जितनी माँ बहन है हमारी, जितने आस पड़ोस के नहीं है कि सबके समाज के, जैसे कई स्टेट में जा रहे हो, दूसरे स्टेट में भी, तो उसमें जाके सबसे चीजें अपनी वो क्लियर करो कि हाँ भाई आप मेरी बहन हो। जी जी। अगर वो वहां से लड़की कुछ कह रही है कि नहीं आप मुझे अच्छे लगते हो ये वो, लेकिन वो हमारी दोस्त की बहन थी एक तरह से, हमने उस बंदे के साथ घर में बैठ के खाना खाया है, जी जी, तो चलें भाई वो भी तो आपकी बहन। अच्छी सोच है अमन भाई, आपकी बहुत अच्छी सोच है। वो हमारी बहन हुई। अगर वो सामने से बोलने आए तो भाई उसको बोलो कि ये चीज गलत है, उससे पहले उसके भाई को बोलो कि भाई आपकी बहन ये चीज करके है। हमें मन कर्म से सच्चा होना है, यानी अंदर बाहर एक जैसा होना चाहिए, ठीक है। देखो इंसान के सामने तो दुनिया अच्छा बन के दिखाती है, लेकिन हमें अच्छा किसके सामने बनना है अमन भाई, उस ऊपर वाले। ऊपर वाला देख रहा है कि इसके मन में क्या चल रहा है। इंसान तो नहीं समझ पाएगा कि उसके मन में क्या चल रहा है, लेकिन ऊपर वाला जरूर देख रहा है कि इसके मन में एक्चुअल में क्या चल रहा है। ये लोगों के सामने नंबर बना रहा है, बड़ी बड़ी बातें कर रहा है, अंदर से नकली है, तो ऊपर वाला ही देखेगा ना। तो हमें ऊपर वाले के सामने अच्छा बनना है। जिस दिन हम ऊपर वाले के सामने अच्छे बन गए ना, तो भाई ये समाज में बलात्कार, रेप, अत्याचार बहन बेटियों पे या भाइयों पे ये कभी नहीं होंगे। मानते हैं ना इस चीज को, एग्री करते हैं। दोनों तरफ से गलती होती है। तो जी जी, बहुत अच्छा लगा अमन भाई। आप सभी भाइयों का तहे दिल से धन्यवाद, बहुत अच्छा लगा आपसे।